वापस जा रहे हैं। फ्लाइट हमारी जो है वो टेक ऑफ करेगी एप्पल स्टोर में और लेट मी बैठते हैं और सो जाएंगे क्योंकि बहुत नींद आई हुई है। मैं पहुंच चुकी हूँ घर कनाडा में और मैं अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब वक्त हुआ चाहता है हमारे जाने का, तो अब हम चलते हैं। आज कनाडा जा रही हूँ मैं, तो चलो चलते हैं। जनाब उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमारे जाने का वक्त हुआ चाहता है, अब हम वापस जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सफ़र था पाकिस्तान का। अभी हम जो है वो कनाडा की तरफ रवान दवा हैं। अभी हमारी फ़्लाइट है इधर से कराची की, तो अभी हम कराची जाएंगे, आपको सारा कराची एयरपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद हमारी अगली फ़्लाइट है। जैसे जैसे हम जाएंगे आप बताते रहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे, जैसे ही हम अपना टिकट दिखा के अंदर जाएंगे, चेक इन काउंटर पे जाएंगे। हमने चेक इन ऑनलाइन कर लिया था, बैगेज जमा करवाएंगे। बैगेज जमा करवाने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग होगी, हम लोग बोर्डिंग करके फ़्लाइट में चले जाएंगे। तो चलो चलते हैं। ये भी बताओ बाकी का लगेज जी, ये भी बताओ बाकी का लगेज कहाँ है? एनर्जी थोड़ी सी लो चल रही है क्योंकि मैं घर वालों को मिस कर रही हूँ। अगर मेरे घर वाले भी ऐसे साथ साथ होते तो क्या ही बात होती है, अगर वो मेरे साथ जा रहे थे। लेकिन थोड़ा ही टाइम है, इंशाल्लाह जल्दी ज़रूर वो भी मेरे साथ जाएंगे। तो चलो जी चलते हैं। तो जनाब हम लोग जा रहे हैं प्लेन के अंदर और प्लेन के अंदर चलते हैं और फिर कराची की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। लेट्स गो। वो किधर रह गई, उसको बोलो आ जाओ। आप अब आगे आगे चलती जाना फिर मेरे को। Oh yeah, sure, sure, thank you. इस वक्त जहाज में ईंधन भरा जा रहा है।
आपसे गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट खोलकर अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। बराए मेहरबानी अपने मोबाइल फोन और तमाम एहतियात बंद या फ्लाइट मोड पर कर लें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने का एक दरवाजा जहाज के आगे। जी तो ये था एयरबस A320, इसमें हम लोग बैठ गए थे। और जो पाकिस्तान में लोग ट्रैवल करती हैं ज़्यादातर वो एयरबस ही होती है और इसका लेग रूम जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ओके जी जनाब, तो हमारा सफ़र अच्छा चल रहा है। अभी उन लोगों ने हमें फ़ूड दिया था, इट वॉज़ रियली गुड, मुझे बहुत मज़ा आया खाने का। और हमारा सफ़र अच्छा चल रहा है। अभी हम लोग जो है वो जहाज़ हमारा लैंड करने वाला है, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे कराची और एयरपोर्ट पे चल के हम लोग कराची पहुंच चुके हैं और अब हम जहाज़ से बाहर जाएंगे। तो चलो जी चलते हैं। मैं ये जहाज़ पीछे से आपको नज़र आ रहा है। इट वॉज सो गुड, आई रियली लाइक इट। जनाब अब हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट में जाके थोड़ी देर हमारा यहाँ पे स्टे है। स्टे के बाद हम लोग की अगली फ़्लाइट होगी कुछ टाइम के बाद ही। और नेक्स्ट जो हमारी जर्नी है वो मैं आपको चलते हुए बताऊँगी कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी जनाब अभी हमारा यहाँ से निकलने का वक्त हुआ चाहता है और चलो चलते हैं। जुलेमाइयाँ हो रही हैं। ये है कराची एयरपोर्ट, आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ की सर्विस भी आप देख सकते हैं। इट्स रियली गुड, आई लाइक इट, इट्स नॉट बैड। नहीं आई डोंट वांट। जी तो जो है ना पहुँच चुके हैं, हम बाहर भी आ गए हैं लगेज लेके। अभी थोड़ा सा कराची घूम फिर लेंगे और फिर थोड़ी ही देर में हम लोग वापस आएंगे और नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, तो हमारा वक्त हुआ जाता है स्टे के बाद वापस जाने का। अभी हमारा स्टे जो था वो यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे पूरा हो चुका है और अब हमारा जो है वो जाने का वक्त हो गया है। तो अब हम अंदर चलते हैं और अपनी दुबई की जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो जाके पकड़ते हैं। तो जी जनाब लेट्स जस्ट गो, चलो चलते हैं अंदर और चल के अपनी चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पासेस लेते हैं, जाके बैठते हैं और फिर नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए चलते हैं और फिर जाके मिलते हैं दुबई में। लेट्स तो जनाब हम लोग जा रहे हैं एड्रेस के जहाज़ के अंदर और ये रहा जहाज़। तो लेट्स जस्ट गो। तो जी एमिरेट्स में हम जा रहे हैं दुबई और फिर दुबई में हमारा स्टे होगा कुछ टाइम। तो और स्टे के बाद हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी। तो जी जनाब अभी हम चल रहे हैं और चलते जाते हैं और चलते हैं एमिरेट्स और जाके अंदर से जहाज़ देखते हैं। मुझे एमिरेट्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छा भी लगता है एंड आई होप कि ये वाला भी अच्छा होगा। तो मैं अंदर आके बैठ गई हूँ और थोड़ी सी देर में जो है ना वो फ़्लाइट हमारी जो है वो टेक ऑफ करेगी और फिर दुबई में जाके हम लोग सीधा ट्रैक करेंगे। तो जैसे हम पहुँचे तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे करेंगे एंड देन हमें नेक्स्ट फ्लाइट होगी। तो एमिरेट्स ओवरऑल बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। इनकी जो है हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव और इनका क्लीनिंग एवरीथिंग इज़ लाइक सो गुड, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आज एक्सपेक्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो बाहर से इंशाल्लाह तो चलिए चलते हैं। तो जनाब हम लोग जहाज़ से लैंड कर गए हैं, हमारा जहाज़ लैंड कर गया। अब मैं उतरने लगी हूँ और ये बिज़नेस क्लास है इनकी। भाई क्या बात है, एक दिन हम भी ज़रूर ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह।
थैंक यू। तो पहुंच चुके हैं हम लोग दुबई। अब चलते हैं अंदर और अब हमारे यहाँ से नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वो लेते हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट। और पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अगली फ़्लाइट की तरफ। यहाँ से हम जाएंगे कनेक्शन की तरफ और इन्होंने ये कुछ बनाई होती है ऐसे कि आई नो ट्रैवल वैन जो लोगों को सपोर्ट करती हैं, जो लोग लाइक जिनको ज़रूरत होती है, थक चुके होते हैं, जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है, समथिंग लाइक दैट। बट क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो हम चल के जाएंगे। और अब हम कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारी अगली फ़्लाइट है। तो अब हम आगे चलते हैं, सीधा जाके अपने गेट पे देखते हैं फ्रेश होने के बाद। भाई अभी मैं एंटर हुई हूँ, यहाँ पे पहुँची हूँ और मैंने देखा है कि भाई क्या बात है, दुबई एयरपोर्ट इज़ लाइक टू ब्यूटीफुल। मुझे पहले ही बहुत पसंद है और हमेशा की तरह मुझे अभी भी पसंद है ये, क्योंकि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अभी मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जो है ना उसका हम टूर करवा दें, अगर मेरे पास टाइम का हो सका एडजस्टमेंट। तो बाकी साथ साथ लोग तो बने रहे इंशाल्लाह। तो अभी हमारी अगली फ़्लाइट है, कनेक्शंस लेके वहाँ जाएंगे। इससे पहले हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं यहाँ पे होटल कौन सा अच्छा है, अगर कोई हमें अच्छा होटल मिलता है तो वहाँ चलते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जो है ना वो वापस आएंगे, अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के गेट पे चलेंगे और बोर्डिंग करके अगली मंजिल पे जाके पहुँचेंगे और फिर वहाँ से हमारी अगली फ़्लाइट होगी। ये वाली जो मेरी फ़्लाइट थी ये 2 घंटे की थी, लेकिन बहुत ही अच्छा जहाज़ था एमरेट्स। आई लव एमरेट्स। तो मेरा सफ़र बहुत अच्छा था। अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं अभी हमारे पास नेक्स्ट देखने को क्या है। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर ही ट्रेन आ रही है और ये देखें अभी ट्रेन आएगी और फिर मैं इस ट्रेन में बैठ के मैंने जाना है दूसरे टर्मिनल की तरफ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है इस एयरपोर्ट की कि यहाँ पे देखिए जहाज़ भी हैं, ट्रेन भी हैं, बसें भी हैं, सारा कुछ है इस एयरपोर्ट के ऊपर। तो और ये अच्छी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, देखें कितनी अच्छी फैसिलिटी है। अंदर एसी लगा हुआ है, सीट्स बनी हुई हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठ सकते हैं। और आइए आपको विद इन 2 मिनट जो है वो नेक्स्ट टर्मिनल, नेक्स्ट स्टॉप की तरफ ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब मेरा ट्रैवल जो है ना वो ख़त्म हो गया है।
लोग चल के देखते हैं कि इनकी ग्लासेस की प्राइसेस क्या क्या हैं। तो चलो अंदर चल के देखते हैं। हाँ। भाई इनकी कलेक्शन देखते हैं, देखते जाओ। ये इनका बेस्ट सेलिंग आर्टिकल है और इसकी जो है प्राइस वो है 1065 दिरहम। ये देखें, और ये आपके सामने ग्लासेस है, लगा के भी दिखा देती हूँ पीछे है। Try look here, this is how I'm looking with this one. Not bad. पैसे हैं तो पता चल रहा है। 1065 की जो है ये ग्लासेस हैं। बाकी की देखते हैं अगर कोई और इनके पास है तो। भाई इनकी जो इससे भी ज़्यादा की हैं, ये वाला आर्टिकल है 760 दिरहम का। किधर गया कैमरा, क्यों नहीं इसको पकड़ रहा भाई, पता नहीं ये प्राइस क्यों नहीं शो करा रहा। बट बहरहाल इट्स वेरी एक्सपेंसिव। रेबैन है। फिर यहाँ पे रेबैन की सारी ग्लासेस जितनी भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 700 दिरहम से शुरू हो रही हैं, 800, 900, 1000, 1200, 1500 यहाँ तक की इनकी रेंज है। नॉट बैड, लेकिन अच्छी भी होती हैं। ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए चल जाती हैं। मुझे इनमें से अभी तक कोई भी ग्लासेस इतनी अच्छी नहीं लग रही जैसे का मैं पहनती हूँ फ्रेम। वैसे का कोई भी फ्रेम यहाँ पे नहीं है जो मैं कहूँ कि यार आई कैन थिंक अबाउट इट और आई कैन बाय दिस टाइप ऑफ। मुझे आजकल जो मैंने ग्लासेस लगाई हुई हैं ऐसे की थोड़ी थोड़ी ग्लासेस अच्छी लगती हैं, बट ऐसे की ग्लासेस अभी इनके पास नहीं है। तो हम लोग लेकिन ये दुबई का वो एरिया है जो ड्यूटी फ्री एरिया है, जहाँ पे टैक्स नहीं है किसी भी किस्म का। और दुबई एयरपोर्ट पे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। कुछ भी आप लेना चाहें, देखना चाहें आपको। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी ब्रांड होगा ऐसा जो यहाँ पे आपको ना मिले, लेकिन होता टैक्स फ्री है यहाँ पे, बिल्कुल टैक्स नहीं होता। बट मेरे ख्याल में प्राइस रेंज सेम ही होती है जो वर्ल्ड वाइड होती है, क्योंकि मैंने अभी एप्पल स्टोर में मैं गई थी। हम लोग अभी एप्पल स्टोर चलते हैं और चल के देखते हैं कि 16 प्रो मैक्स कितने का है, क्योंकि मैंने कनाडा से ख़रीदा है। तो वी गोना सी कि व्हाट्स द डिफरेंस, क्या यहाँ की प्राइस में और कनाडा की प्राइस में कोई ख़ास फ़र्क है या सारे ब्रांड की प्राइसेस जो हैं वो सेम ही होती हैं और बस टैक्स का फ़र्क है कि टैक्स नहीं देना पड़ता। भाई मैंने कनाडा में जब लिया था तो मैंने टैक्स पे किया था और वहाँ पे टैक्स है, हर चीज़ का टैक्स पे भरना पड़ता है। लेकिन वी गोना सी कि यहाँ पे टैक्स है या नहीं है। तो चलो भाई यहाँ से निकल के चलते हैं। ये देखें यहाँ पे नाइकी है, मैकडी है, हार्ड रॉक कैफ़े है, लीगो है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं हर तरह के। आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा ब्रांड होगा जो नहीं होगा, ऑलमोस्ट हर ब्रांड ही है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एप्पल स्टोर ताकि हम लोग जो है वो प्राइसेस कंपेयर कर सकें। तो चलो भाई चलते हैं एप्पल स्टोर। सो लेट्स जस्ट गो। यहाँ से आप चाहें तो अपने घर वालों के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं फ्रॉम दुबई, और नहीं ख़रीदने तो आपकी मर्ज़ी है भाई, ना ख़रीदें। बट यहाँ पे इन्होंने शॉप ज़रूर बनाई हुई है इस काम के लिए कि अगर आपने लेनी है चीज़ें तो आप ले सकते हैं। कहाँ है एप्पल स्टोर?
मैप मैंने देखा नहीं। तो जनाब हम आ चुके हैं एप्पल स्टोर में और लेट मी आस्क द प्राइसेस हम कंपेयर कर चुके हैं। तो ये रहा 16 प्रो, ये 16 प्रो मैक्स और इसकी प्राइस है 256 GB की 1305 USD, राउंड अबाउट 1600 या 1800 USD कैनेडियन डॉलर्स। तो मैंने कैनेडियन डॉलर्स में लिया था। इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट प्राइसेस सेम है। हाँ, गुड थिंग इज़ के यहाँ पे टैक्स नहीं है, जबकि मैंने कनाडा में वून के ऊपर $400-500 टैक्स भरा था। सो दिस इज़ समथिंग गुड कि जो है जनाब साहब यहाँ पे प्राइसेस कम है। यहाँ पे 15 प्लस है, 800 में 15 प्लस है। सो ऑल द अच्छा मैंने एयरपोर्ट लिए थे, एयरपोर्ट ये वाले मैंने लिए थे, तो ये भी मुझे मिले थे ये वाले। तो इट्स नॉट बैड आई गेस। यहाँ पे प्राइसेस सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। कन्वर्जन करके देखा जाए तो $500 है, मतलब $1300 है, तो वो 1800 कैनेडियन डॉलर और पाकिस्तानी राउंड अबाउट 4 साढ़े 4 लाख रुपया बनता है। तो इतने का ही मैंने लिया था। तो इट्स द सेम थिंग। सो नतीजा ये निकला कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सबकी प्राइसेस सेम होते हैं, किसी की प्राइस कम नहीं होती। तो धोखे में मत आना। अभी मुझे एक अडेप्टर चाहिए, तो चलो इनसे पूछते हैं अगर इनके पास है कि नहीं। Do you have? I need an adapter for 16 Pro Max. For which country? For Canada. US. Yeah. We don't have. We get only for UK and Europe. UAE and UK? UK and Europe. Oh no, I We need get for not Canada. Apple, other brand. Not Apple please. थैंक यू। तो जी जनाब हमें नहीं मिला अडेप्टर यहाँ से। अब मुझे कनाडा में जाके ही लेना पड़ेगा और उसके ऊपर मुझे टैक्स भी भरना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं और क्या ही कर सकती हूँ, ले लूँगी, इट्स ओके। तो यहाँ पे गुच्ची भी है और गुच्ची का जो है सबसे मेरा फेवरेट गुच्ची फ्लोरा जो है वो भी यहाँ पे ज़रूर मिलता होगा, पक्की बात है भाई। यहाँ पे हर किस्म का ब्रांड है, मैं आपको बता रही हूँ। एप्पल स्टोर भी था, हर ब्रांड है। अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, मेरे पास इतना ही टाइम था। तो अब हम चलते हैं अपने गेट की तरफ, ताकि हम लोग वहाँ जाके अपना देख सके कि कहाँ पे गेट है, ये वो सारा कुछ, ताकि मैं लेता हूँ। तो आप चलो अपने गेट की तरफ चलते हैं यार। तो मैं आके बस में बैठी हूँ, क्योंकि बस यहाँ पे जो है वो टर्मिनल चेंज करवाती है। तो ये रही यहाँ की बस, और ये बस जो है ये मुझे करंट टर्मिनल से मेरा टर्मिनल दूसरी तरफ लेके जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि एक ही एयरपोर्ट के अंदर ट्रेन चल रही है, उसी एयरपोर्ट के अंदर जहाज चल रहे हैं, उसी एयरपोर्ट के अंदर बसेस चल रही हैं, जो कि पैसेंजर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं इस रेल को। और अभी मैं अपने टर्मिनल पे पहुंच जाऊंगी। तो टर्मिनल पे पहुंचने के बाद जो है जनाब साहब हम सीधा अपने गेट पे जाकर बैठ जाएंगे। और गेट पे बैठने के बाद जब बोर्डिंग होगी तो हो जाएगी। अभी मेरे फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा कम रह गई है, और अभी आगे भी मेरा सफ़र है। अभी यहाँ से हमने जाना है जर्मनी फ्रैंकफर्ट, और वहाँ पे थोड़ा स्टे है। तो उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना होंगे, कनाडा की तरफ। सो अभी बहुत लंबा सफ़र है और मैं अभी थक चुकी हूँ। आई डोंट नो कि अभी और कितना सफ़र बाकी है। लेट्स तो जी जनाब हम पहुँच चुके हैं अपने टर्मिनल के ऊपर और अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। ये रहे मेरे गेट्स, मेरा D2 गेट है। तो अब हम लोग गेट D2 की तरफ चलते हैं, और वहाँ जाके मैं पहले बैठ के कुछ खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। और उसके बाद खाने के बाद क्या कहते हैं उसको, खाएंगे, खाने के बाद फिर एनर्जी बनाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से शूट करेंगे।
तो चलो D2 की तरफ चलते हैं। D2 वो बोल रहा है इस तरफ है, तो चलो इस तरफ चलते हैं। और इस तरफ से वो आगे कह रहा है कि आगे चलते जाओ। यार एयरपोर्ट्स का ये बहुत बड़ा रोला होता है कि भाई ये बहुत चलाते हैं, बंदे का चल चल के बुरा हाल हो जाता है। ये हमेशा टर्की एयरपोर्ट पे भी मेरे साथ यही हुआ था, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। और जनाब साहब यहाँ पे भी यही हिसाब है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वॉक है। तो ये बोल रहा है इधर को जाओ, तो चलो चल के देखते हैं। आई रियली विश के गेट 2 पास हो, बट आप देख सकते हैं कि गेट 12 से शुरू हो रहा है और 12 से ये 2 तक जाएगा। तो इसका मतलब हम मर गए हम। लेकिन क्या करें, जाना तो है ना, तो चलो चलते हैं। ये रहे हमारे गेट्स D1 से D10। तो हमने जाना है इस तरफ, तो चलो चलते जाते हैं। हम लोग चल के गेट सारे 9, 8, 7 गुजार रहे हैं। अभी हम लोग 2 पे जाएंगे और अभी 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे चलने की अच्छी बात जो है वो ये भी है कि ये इन्होंने वॉक वाला बनाया हुआ है। आप ये चलता भी जाता है, अगर आपने खड़े होना है तो आप इसके ऊपर खड़े हो जाओ तो भी ये आपको ले जाएगा, अगर नहीं तो आप चलते जाओ तो आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली गुड। तो अब गेट 2 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। गेट 2 पे जाके फिर अब बैठना है, तो चलो चल के बैठते हैं। जनाब साहब यहाँ पे बोर्डिंग हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और चलते हैं और जाके अपने प्लेन में बैठते हैं और सो जाएंगे, क्योंकि बहुत नींद आई हुई है। और ये जो 7 घंटे का ट्रैवल है ये सो के गुजारा जाएगा। और उसके बाद हम पहुँचेंगे जर्मनी और फ्रैंकफर्ट, और फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई अब वहाँ पे हमने क्या करना है। मे बी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं उस वाले एयरपोर्ट पे जा रही हूँ। हो सकता है मैं कुछ अच्छा मिल जाए, अगर मिल गया वेल एंड गुड, ना मिला तो भी ठीक है, जाके ही देखते हैं। आप चलो चलते हैं। लोग जो हैं वो पूरा तैयारी कर रहे हैं सोने की, और जहाज़ हमारा इस टाइम हवा में है, बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। और उन्होंने सीट बेल्ट के इशारे खोल दिए थे कि हम लोग जो है वो वॉक कर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं अब जहाज़ में। तो मैंने कहा सोने से पहले एक दफ़ा चक्कर मार लिया जाए जहाज़ के अंदर, वॉक शो कर ली जाए, ताकि फिर मैं बाद में ज़्यादा थकूँ ना। तो मैं थोड़ी सी वॉक करने के लिए उठी थी, तो मैंने कर लिया वॉक, अब चल के सोते हैं। तो जनाब मैं फ्रैंकफर्ट लैंड कर चुकी हूँ और मैं सो के पूरा सफ़र पिछला गुजारा है। और मेरी हालत आप देख सकते हैं। अभी मैं फ़्रेश होने जाऊँगी और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब मैंने किधर जाना है। यार ये मैं अभी आई थी मुंह हाथ धोने शोने के बाद, भाई मैंने कहा कुछ खा लेते हैं, तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने अभी लिया स्निकर्स, तो मुझे ख्याल नहीं आया मैं वीडियो बना लेती। अभी मैं आप लोगों को शो कराती हूँ हम यहाँ से कैसे निकालते हैं। तो ये रही वेंडिंग मशीन। तो जो सी भी चीज़ आपने लेनी है, आपने यहाँ पर वो डिजिट प्रेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है स्निकर, तो स्निकर का नंबर था 35, तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 35। तो जैसे ही यहाँ पे मैं 35 प्रेस किया, इसने मुझे बता दिया कि ये 2 यूरो की है, और साथ ही इसने यहाँ पे 2 यूरो शो करा दिया। तो मैंने अपने फ़ोन के टैप करके यहाँ पे पे कर दिया। जैसे हम पे करते हैं, ये यहाँ से चीज़ जो है ये यहाँ नीचे फेंक जाता है और हम इसको खोल के यहाँ से चीज़ निकाल सकते हैं। तो भाई अभी बैठ के अपने एंजॉय करते हैं। चलो तो जी जनाब, अब हम जो है वो फ्रैंकफर्ट से जाने लगे हैं अपने मुल्क की तरफ, अपनी शहर, अपनी जगह पे। तो जैसे ही जहाज़ अब उड़ेगा तो अगले 7 घंटे का मज़ीद जहाज़ में सफ़र होगा। उसके बाद अगले 7 घंटे के बाद मैं पहुंच जाऊंगी शाम के 6 बजे। तो चलो जी चलते हैं। अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 3 बजे हैं, तो चलो चलते हैं। तो जी यार आप चलते हैं कनाडा।
तो लेट्स गो। ये है इनकी बिजनेस क्लास और हम जा रहे हैं आगे अपनी 22 नंबर के ऊपर। Gut stehen jetzt allen einen angenehmen Abend, aller Bergverbindung zum Anflug auf unseren Zielflughafen nochmal mit den letzten. Boarding is completed. तो जी जनाब, वी आर लैंडेड इन कनाडा और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट हो गई थी, 8 घंटे से भी ज़्यादा की डिले हो गई थी। उसकी वजह से भी हम बैठे रहे एंड ऑल दैट। सो मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी हम जाएंगे पासपोर्ट कंट्रोल से होके अपना वहाँ से आउट होएंगे, बैगेज क्लेम करेंगे और फिर घर चलेंगे। तो चलो अभी बैग क्लेम करने के लिए चलते हैं। तो जी जनाब, बैग हमारा आ गया है, बैग हमने ले लिया है। अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो पता करते हैं कि जो मुझे लेने आए हैं वो कहाँ पे हैं, तो फिर घर चलते हैं। लो भाई, पहुँच गए हैं कनाडा। अब जाना है हमने, तो बैगेज में ले आई हूँ। आप चलते हैं घर को। तो चलो जी, पहुँच गए। हाँ जी। गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर कनाडा में और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। रास्ते में मैंने खाना ले लिया था, तो अभी हम लोग घर जाएंगे, मुंह शूं धो के खाना खा के सो जाएंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और बाकी फिर मुलाकात होगी आपसे। अभी हम चलेंगे अंदर के, दरवाज़ा खोल के ऊपर तक जाएंगे और रेस्ट करेंगे। तो मेरे साथ बनी रहिए। तो चलो चलते हैं जी। तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, जल्द से जल्द बेड पे बेडशीट बिछाएंगे। अपने रूम में आ गई हूँ मैं और बेडशीट बिछा के बस सोने वाली बात करेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मेरे साथ बने रहें और मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।